नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं इस वक्त यमुना नदी पर मौजूद हूं। दरअसल यमुना नदी का लेवल खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। स्थिति कंट्रोल में कहीं जा सकती है क्योंकि कल खतरे के निशान को पार कर गया था। अभी हम लेवल की बात करें तो 204.83 है, जो कि वार्निंग लेवल से ऊपर है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बोट्स भी तैनात की गई है। हर पॉइंट पर बोट्स तैनात की गई है। 24 से ज्यादा बोट की संख्या है, ताकि अगर इनको चेतावनी का पता चलता है और बाढ़ का खतरा जो लगातार बना हुआ है, बाढ़ आती है तो ऐसे में लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि यहाँ पर फसल काफी ज्यादा बर्बाद हुई है। और जो यमुना खादर इलाके हैं, उस्मानपुर जैसे इलाके हैं, वहां पर पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। घरों के अंदर पानी है, ऐसे में लोग इलाका खाली करने को मजबूर हैं। उधर अगर मैं आपको बताऊं कि उधर भी उस तरफ, यानी कि उस पार अगर हम देखते हैं तो फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है, दिल्ली वासियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि खतरे के निशान के पहले ऊपर पहुंच जाती है। अभी वार्निंग लेवल को क्रॉस कर चुके हैं और सिर्फ दिल्ली में ही ऐसे हालात नहीं है। मैं आपको 5 तस्वीरें दिखाती हूं देश के अलग अलग इलाकों की, जहां पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बेहिसाब बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर सड़कों तक पानी पहुंच गया है। इसके अलावा राजस्थान का भी यही हाल है। तो दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के बेहद करीब है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में कई इलाकों में कमर तक पानी सड़कों पर भर गया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ के ही मुंगेली में आगर नदी में फंसे लोगों को बचाया गया, तो उधर मध्य प्रदेश की डिंडौरी में सैलाब की वजह से सड़क गायब हो गई है। राजस्थान के उदयपुर में भी तेज बारिश की वजह से पानी में कई पुल डूबे दिखाई दिए हैं। तो हमने आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि हम इस वक्त यमुना नदी के किनारे मौजूद हैं। बोट क्लब में हम लोग मौजूद हैं और स्थिति में आपको बताऊं कि वार्निंग लेवल जो है उसको पार कर गई है, खतरे के निशान के बेहद करीब है। यानी कि अभी भी यहाँ पर अगले कुछ घंटे काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। तस्वीरें मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। गणेश, आप आगे आइए। ये जो मोटर बोट्स हैं, ये प्रशासन की तरफ से है और अलग अलग यहाँ पर बोट्स अलग अलग पॉइंट्स में, आगे सिग्नेचर ब्रिज है, वहां पर तैनात की गई है, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इसके अलावा लाइफ सेफ्टी जैकेट्स भी यहाँ पर रखे गए हैं और गोताखोर भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रशासन है उनको कई सारी कॉल्स आई थी। एक शख्स यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज के पास बह करके आया था, उसको यहाँ पर बचाया गया। तो प्रशासन की पूरी कोशिश है कि अगर यहाँ तक पानी पहुंचा है, क्योंकि कल यहाँ तक पानी पहुंच गया था, हल्का सा लेवल डाउन हुआ है। हम आपको बताएं कि पिछले 3 दिनों की स्थिति अगर हम देखें तो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया, 3 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया। उसके बाद स्थितियां यहाँ पर बिगड़ती चली गई। ऐसे में उपराज्यपाल ने भी लोगों से यहाँ पर कहा है कि वो निचले इलाकों को छोड़ दें, सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी। यमुना नदी के आसपास बाढ़ का खतरा। देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार भारी बारिश का असर अब दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी का स्तर 205 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। यमुना के खतरे के निशान को पार करते ही नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया है और इसके बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। फिलहाल बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से यमुना नदी के हालात पर नजर रखी जा रही है। हालांकि नदी के किनारे बनी कुछ झोपड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। हाँ, पानी आ गया गली में, आगे मतलब रास्ता बंद हो गई थी हमारी, इधर की भी उधर की, दोनों साइड की रास्ता बंद हो गई। तो जब पानी का स्पीड इतनी तेज थी तो हम देखने गए तो हमारा 1 मिनट के अंदर पानी इतनी स्पीड थी कि हाथ ऊंचा पानी एकदम स्पीड पे आया था। तो हमने एकदम सामान बांधा, बच्चों को निकाल के सीधे चले आए। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बताया जा रहा है कि यमुना नदी के नजदीक निचले इलाकों में रहने वाले 13,000 लोगों में से करीब 5,000 लोगों को राष्ट्रमंडल खेल गांव, हाथीघाट और लिंक रोड पर बने तंबुओं में ले जाया गया है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी लोगों से नदी में न जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। तो
इस वक्त हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई है, दरअसल मेरे सहयोगी जावेद भी मौजूद है, उनके पास हम जाएंगे। वो दिल्ली के मयूर विहार में मौजूद है। मैं एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि वार्निंग लेवल को क्रॉस कर चुका है। दिल्ली वालों की धड़कन इसलिए बढ़ जाती है, जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो उसके दिल्ली वासियों के लिए ये मायने होते हैं कि बाढ़ की स्थिति होती है, उनकी फसल डूब जाती है। जो निचले इलाके हैं खास करके, अब वहां पर लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। कई लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी खराब हो जाती है। यहाँ पर अगर हम आगे आते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी आगे जाना खतरे के से खाली नहीं होता है। गणेश, थोड़ा सा आगे आइए। वो देखिए, अभी लेवल ठीक है, लेकिन जब भी हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो पानी 3 लाख क्यूसेक से ऊपर है। और ऐसे में अगर फिर से हरियाणा से हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो यहाँ पर ये पूरा इलाका इसकी चपेट में आ जाता है। ऐसे में यहाँ पर जगह जगह पर प्रशासनिक टीमें मौजूद है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि वो इस इलाके को छोड़ दे, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो फसलें हैं, आज थोड़ा सा लेवल डाउन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये खेत भीगे हुए हैं। यहाँ तक पूरा पानी आ गया था, जिससे लोगों की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। उनकी फसल भेंट चढ़ गई। और बारिश बेहिसाब जो हो रही है, सिर्फ मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। और ऐसे में लोगों के लिए परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। जावेद, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, आप दिल्ली के मयूर विहार में मौजूद हैं, क्योंकि अभी खतरे के लेवल से नीचे तो है, लेकिन चेतावनी लेवल को पानी क्रॉस कर चुका है। मयूर विहार में क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, मयूर विहार की सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, पानी किस कदर निचले इलाकों में आ चुका है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर ज़रा देखिए। ट्रैक्टर के जो अगले टायर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और ज़रा देखिए कि किस तरह से वो आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं। तो ये पानी की तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि निचले इलाकों में क्या स्थिति है। अब ज़रा मैं अपने बाईं तरफ दिखाऊं तो जो निचले इलाकों में झुग्गियां हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। अनिल, ज़रा आपको दिखाएं यहाँ पर तस्वीरों में। ये देखिए, जो झुग्गी है बिल्कुल उसके ऊपरी हिस्से तक पानी यहाँ पर आया हुआ है। अब बात करते हैं प्रशासन ने क्या इंतज़ाम किए हैं। तो देखिए कि जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, करीब 5000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है इन निचले इलाकों से, और ऊपरी इलाकों में इनको राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। मैं ज़रा आपको तस्वीर दिखाऊं, मयूर विहार वन के सामने जो यमुना खादर है, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से सड़क पर उन्होंने अपने कैंप्स लगाए हैं। सरकार की तरफ से भी कैंप्स लगाए गए हैं, और अब आप देखिए ये इंतजार कर रहे हैं कि वापस जो यमुना का जल स्तर है वो कम होगा, ये वापस फिर से उन इलाकों में शिफ्ट होंगे। अभी इनकी जो गुजर बसर है वो यहाँ पर सड़क पर हो रहा है। और देखिए, सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, जो राहत शिविर लगाए गए हैं, वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए नाश्ते का इंतजाम यहाँ पर किया गया था, पानी का इंतजाम यहाँ पर किया गया। तो करीब 5000 लोग पूर्वी दिल्ली के इलाके में रह रहे हैं। इसके अलावा 2000 लोग नॉर्थ दिल्ली के जो यमुना खादर से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर बाहर किए गए हैं। और देखिए, मवेशी जो है, तमाम मवेशी बाहर यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो अभी यहाँ जितने भी लोग हैं बाहर शिफ्ट कर दिया है, और इंतज़ार हो रहा है कि जो यमुना का जलस्तर है वो फिर से कम हो, वापस उन्हीं इलाकों में जाए। फिलहाल जो प्रशासन है वो पूरी नज़र यहाँ पर रखे हुए हैं, और किसी भी चीज़ की कमी ना हो उसके लिए बाकायदा यहाँ पर देखिए सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो प्रशासन की टीम है वो लगातार इस इलाके में दौरे पर रहती है। बिल्कुल जावेद, तो ग्राउंड जीरो पर आप भी मौजूद हैं। जिस तरीके से वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, और आपको बताएं कि सिर्फ मैदानी इलाकों का यह हाल नहीं है, पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो रही है। तो देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो चौंकाने वाली है। और ऐसे में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, नहीं भाप रहे हैं, ऐसे में खुद के लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि प्रशासन ने लगातार लोगों को अलर्ट पर रखा हुआ है कि सावधानी बरतें। सैलाब के सामने इंसान बेबस, सड़कों पर नाव बनी सहारा, बेतहाशा बारिश से दरिया बनी गलियां, आसमान से आई आफत से आधा हिंदुस्तान परेशान है। कहीं सड़कों पर सैलाब आया है तो कहीं गलियों में आपदा प्रबंधन की टीम राहत देने की कोशिश में लगी है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश ने जमकर कोहराम मचाया है। ऐसी ही कोहराम की तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई, जहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश का असर ये हुआ
कि वहां के कुछ रिहायशी इलाकों में पानी ने सैलाब बनकर तांडव मचा दिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। रास्ते पर कमर तक पानी भर गया। सड़कों पर आ रहे पानी के बाद प्रशासन लगातार लोगों से पानी में न जाने की अपील करता दिखाई दिया। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर गए, जिसके बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। सैलाब के बीच हादसे भी तमाम हो रहे हैं। बिलासपुर में प्रशासन की चेतावनी को अनदेखा कर कुछ लोग सड़क पर आए और सैलाब में उतर गए। नतीजा ये रहा कि 5 लोग पानी में बह गए। बहने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम भी हरकत में आई और लोगों की तलाश में जुट गई। एक बच्चा खुशनसीब निकला, जिसको वक्त रहते एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। मुंगेली में पानी की मार, आक्रोश में आगर। समंदर बनी सड़कों की कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली से भी सामने आई, जहां बारिश के बाद आगर नदी का आक्रोश देखने को मिला। आगर नदी में एक आदमी बह गया। शख्स को बचाने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद कर्मचारियों ने उस आदमी को बचाने के लिए नदी के ऊपर बने पुल से रस्सी फेंकी और उस आदमी को बचाया गया। रेगिस्तान में जल प्रवाह, पानी की मार, राजस्थान लाचार। लापरवाही पड़ी जान पर भारी। कुदरत का कहर झीलों की नगरी उदयपुर पर भी टूटा। लगातार हो रही बारिश की वजह से आयड नदी में उफान आया हुआ है। आयड नदी ने कई पुलों को डुबो दिया और उसी बहाव में एक लड़का बह गया। दरअसल जब लड़का पुल पार करने जा रहा था तो वहां खड़े कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और पानी के तेज बहाव के बीच अपनी मोटरसाइकिल के साथ निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी यही जिद जान पर भारी पड़ गई। नदी पार करते वक्त उस लड़के का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। उसने काफी देर तक खुद को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा। थोड़ी देर तक जद्दोजहद करने के बाद वो नदी की धारा में बहता चला गया। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़े जलस्तर के बाद फतेह सागर झील के गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी। झील के गेट खोलते वक्त कुछ लोग वहां पूजा करते दिखाई दिए, तो कुछ लोगों ने इसे पिकनिक स्पॉट की तरह लिया। झील के गेट खुलने के बाद आयड नदी का जलस्तर बढ़ गया और प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे और नदी पर बने पुलों से दूर रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारन डैम के टूटने का खतरा अभी टल